वीडियो है उसको देखेंगे। पार्ट 2 में जो है वो हम लोग वेव बाइंडिंग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं, लैप और वेव बाइंडिंग। फिर आपको इसका टर्मिनोलॉजी होता है, बैक पिच किसको बोलते हैं, फ्रंट पिच किसको बोलते हैं, वाइंडिंग पिच किसको बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच क्या है, पोल पिच क्या है, कॉइल पिच क्या है, वो सब डिस्कस किए डिटेल में। और फिर लैप वाइंडिंग में जो आपका फ्रंट पिच था, बैक पिच था, वाइंडिंग पिच था, कम्यूटेटर पिच था, वो देखे थे। फिर सिंप्लेक्स टाइप का लैप वाइंडिंग होता है, डुप्लेक्स टाइप का लैप वाइंडिंग होता है, प्रोग्रेसिव होगा, रेट्रोग्रेसिव होगा लैप वाइंडिंग, वो हम लोग सारा कुछ डिस्कस किए। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेव बाइंडिंग, अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो वेव बाइंडिंग का जो डेफिनेशन है वो हम लोग ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखे थे। द एंड्स ऑफ द ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट एट सम डिस्टेंस अपार्ट। जो इसका एंड होगा, जैसे ये अगर आप देखिए यहाँ पर, तो इस कॉइल का जो एंड है ये सम डिस्टेंस अपार्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ नंबरिंग नहीं की है क्योंकि 2 के बाद और आपका ये कुछ डिस्टेंस अपार्ट है। तो सम डिस्टेंस अपार्ट जो है इस कॉइल 1 का आपको कनेक्शन एंड किया गया है। कॉइल 1 शुरू हो रहा है कंप्यूटर सेगमेंट 1 से और फिर एंड हो रहा है सम डिस्टेंस इस सेगमेंट से सम डिस्टेंस अपार्ट कहीं पर, ठीक है। फिर यहीं से आपको कोई एक कॉइल 2 शुरू हो रहा है जो ये फिर आपको सम डिस्टेंस अपार्ट ये कंप्यूटर सेगमेंट 1 पर एंड हो रहा है। तो वेव बाइंडिंग में अगर आप देखिएगा तो ऑलवेज आपको नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो 2 देखने को मिलेगा। 2 से ज्यादा आपको नंबर ऑफ पैरेलल पाथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वेव बाइंडिंग को क्लासिफाई करें तो फिर ये भी 2 तरह का है, जैसे लैप बाइंडिंग प्रोग्रेसिव टाइप का, रेट्रोग्रेसिव टाइप का, बिल्कुल वैसे ही वेव बाइंडिंग भी प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग होता है और रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग होता है। तो पहले हम लोग प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग देखते हैं। तो इस पे जो हम लोग टर्मिनोलॉजी देखे थे लास्ट में वो क्या था, फ्रंट पिच था, बैक पिच था, वाइंडिंग, आपको ये वाइंडिंग पिच था, इसी को रिजल्टेंट पिच YR भी बोलते हैं या वाइंडिंग पिच YW बोलिए, और कम्यूटेटर पिच था YC। हम लोग देखेंगे सारा टर्मिनोलॉजी यहाँ कहाँ होता है। तो फ्रंट पिच जो था ये 2 कॉइल साइड, एक कॉइल जहां पर एंड हो रहा है वहीं से उसी कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों के दोनों कॉइल यहां पर देखिए, इस कम्यूटेटर सेगमेंट को आप देखिए, मतलब इस कॉइल को आप देखिएगा, ये कॉइल 1 को, तो ये यहां पर एंड हो रहा है और यहीं से कॉइल 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ये फ्रंट वाला को हम बोल्ड लाइन से दिखाए हैं और बैक वाला को हम डॉट लाइन से दिखाए हैं। तो ये बैक वाला डॉट और ये कॉइल 2 का जो फ्रंट वाला है इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज YF, यही हमारा क्या कहलाएगा, YF कहलाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ये जो बना दिस इज YF इस जगह पर, ओके, दिस इज YF, ये जो है ये आपका YF है, ठीक है। अब आपका बैक पिच जो होता है ये एक ही कॉइल में फ्रंट और बैक साइड के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहां देखिएगा कॉइल 1 का ये बोल्ड वाला लाइन फ्रंट है और ये बैक वाला लाइन आपको डॉट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, बैक पिच। दिस इज योर YB, ये आपका क्या हो जाएगा, YB हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, वाइंडिंग फैक्टर, ये सॉरी वाइंडिंग पिच आएगा या इसको रिजल्टेंट पिच भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो आपका वाइंडिंग पिच और रिजल्टेंट पिच आएगा, तो 2 कंजुगेटिव कॉइल, तो ये जो कंजुगेटिव कॉइल मतलब एक कंजुगेटिव मतलब ठीक बगल वाला, तो ये जो कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और कॉइल 2 जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों कॉइल 1 का कंजुगेटिव कौन है, कॉइल 2 है। इन दोनों कंजुगेटिव कॉइल का स्टार्टिंग एंड ये इस बोल्ड लाइन से शुरू हो रहा है, ये कॉइल 2 यहां शुरू हो रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज योर वाइंडिंग पिच। तो हम लोग का वाइंडिंग पिच ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा YW, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस दिस इज योर YW, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो आपका
कॉइल है ये N1 पोल के अंदर है, इस कॉइल का दूसरा साइड जो है वो साउथ पोल S1 के अंदर है, जबकि कॉइल 2 का जो आपका एक वाइंडिंग है वो N2 पोल के अंदर है और दूसरा जो वाइंडिंग है वो साउथ S2 पोल के अंदर में। ऐसा आप हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाए हैं, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या देखे, तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग किसको बोले थे हम लोग लैप में, कि ये 1 2 3 ऐसे आपका कॉइल चल रहा है, इसी के डायरेक्शन में अगर आप कॉइल कर दीजिएगा तो मतलब राइट साइड में हमारा कॉइलिंग क्या हुआ, तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा। प्रोग्रेसिव के अंदर जो है हमारा फ्रंट पिच, बैक पिच और वाइंडिंग पिच आगे। ठीक, तो अब अगर ये कॉइल इसी राइट साइड में नहीं करके कॉइलिंग अगर आप लेफ्ट साइड में कीजिएगा, ठीक है, देन ये आपका रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा। जैसे यहां से अब ये क्या है, एंड ऑफ ये सी है, ये अगर प्रोग्रेसिव में आप देख रहे हैं तो यहां पर ये 1 2 3 ऐसे चल रहा है आगे, ये इसका सी एंड कनेक्शन है। लेकिन रेट्रोग्रेसिव में देखिए हम 1 से शुरू किए हैं और 2 कॉइल गुजरने के बाद जो इसका कनेक्शन जो एंड किए हैं ये कॉइल 2 को, ये कॉइल 2 1 पे एंड नहीं होके ठीक आपको पीछे एंड हुआ है, दैट इज C-1 पर हम लोग क्या किए हैं, इसको एंड किए हैं। एक्चुअली ये होना चाहिए था C पर एंड, रेट्रोग्रेसिव है, आप कनेक्शन ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ एंड होगा, ओके, ये इस जगह पर एंड होगा, C पर एंड होगा, C पर सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग कहाँ ठीक एक पीछे एंड किए हैं, यहाँ पर हम लोग 1 पर एंड कर रहे थे, 1 पर एंड कर नहीं करके ठीक इसके पीछे जो है C पर हम लोग एंड किए हैं। तो ये जो आपका वाइंडिंग का स्टाइल हुआ रेट्रोग्रेसिव हुआ। इस पे भी बिल्कुल ऐसा है, फ्रंट पिच ये होगा, क्योंकि डेफिनेशन ये फ्रंट पिच का, 2 कॉइल के बीच का डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस, तो एक जहां पर एक कॉइल का बैक एंड, ये डॉट वाला बैक एंड है, और दूसरा कॉइल का फ्रंट एंड के बीच का डिस्टेंस दैट इज YF। बैक पिच एक ही कॉइल का बैक और फ्रंट, ये दिस इज योर YB। ठीक है, ये आपका YB हो जाएगा। और वाइंडिंग फैक्टर या सॉरी वाइंडिंग पिच मतलब 2 कंसेक्यूटिव कॉइल, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, इन दोनों कंसेक्यूटिव कॉइल का स्टार्टिंग एंड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला कॉइल और ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका YW कहलाएगा। तो हम लोग इसको YW ले लें, यहां से आता है। ठीक है, तो ये आपका रेट्रोग्रेसिव टाइप का वाइंडिंग हो गया और ये आपका प्रोग्रेसिव टाइप का वाइंडिंग हो गया। ठीक है, अब आपका जो वेव वाइंडिंग होगा इसमें जो YW बन रहा है, ठीक है, YW is always YB plus YF। वेव वाइंडिंग में हमेशा यही बनेगा, जबकि लैप वाइंडिंग आपका YW जो था दैट इज YB माइनस YF था, जबकि आपका वेव वाइंडिंग में हमेशा YW जो है दैट इज YB प्लस YF होता है। फिर ये भी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होता है और डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होता है। सिंप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि सिंप्लेक्स जैसे लैप वाइंडिंग में कैसे सिंप्लेक्स हो रहा था कि ठीक बगल में अगर एंड हो रहा है तो सिंप्लेक्स बोल रहे थे, तो इसका एंड यहां नहीं करके एक किसका का मतलब एक जो ये दोनों कॉइल है इसका एंड हम लोग 1 पे नहीं करके अगर 2 पे करेंगे तो डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अगर कर दिए यहां पर तो डुप्लेक्स हो जाएगा। सिमिलरली रेट्रोग्रेसिव में अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, आपको इस जगह पर C पर एंड नहीं करके बैक डायरेक्शन में और पीछे एंड करेंगे दैट इज C-1 पर अगर एंड करेंगे तो ये मेरा डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीजें। अब इसके अंदर जो है अगर हम लोग कम्यूटेटर पिच देखें, ठीक है, तो कम्यूटेटर पिच जो होता है दैट इज ये 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस होगा। कैसा कम्यूटेटर सेगमेंट होना चाहिए, तो ये कॉइल जो 1 है ये सेगमेंट 1 से शुरू हुआ और एंड कहां हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो दैट इज कम्यूटेटर पिच। तो दिस इज योर कम्यूटेटर पिच वाइज। ठीक है, उस तरह से यहां पर ये रेट्रोग्रेसिव में भी क्या होगा, दिस इज योर वाइस, ये कम्यूटेटर पिच हो गया आपको। अब अगर आप प्रोग्रेसिव टाइप का कम्यूटेटर पिच देखिएगा तो यहां पर जो YC का वैल्यू होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितना है, C है,
तो हो जाएगा YC इज इक्वल टू C प्लस 1 बाई P/2। ये होगा कम्यूटेटर पिचिंग प्रोग्रेसिव टाइप। अगर आप रेट्रोग्रेसिव टाइप में लिखिएगा देन YC इज इक्वल टू C माइनस 1 डिवाइड बाई P/2। हियर P इज द नंबर ऑफ पोल है। तो ये कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला हो गया वेव बाइंडिंग प्रोग्रेसिव टाइप में, दैट इज YC इज इक्वल टू C प्लस 1 P/2 और यहाँ YC इज इक्वल टू C माइनस 1 P/2। अब अगर आप इस वेव बाइंडिंग को ध्यान से देखिए, वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेव की जैसा कॉइल आपको किया हुआ दिख रहा होगा, ये आपको वेव के टाइप का दिख रहा है। देख लीजिए प्रोग्रेसिव में भी ये आपका वेव जैसा दिख रहा है। देन दिस इज योर, ये वेव टाइप का दिखता है इसलिए इसको वेव बाइंडिंग बोल रहे हैं। और वेव बाइंडिंग में जो ये कॉइल 1 और कॉइल 2 है ये सीरीज में कनेक्शन है। कॉइल 1 और कॉइल 2 जो है ये सीरीज में कनेक्शन है। जब सीरीज में कनेक्शन है तो सीरीज में हमको मालूम है करंट तो नहीं बटेगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। सीरीज में अगर दो चीजें सीरीज में है, दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो दोनों रेसिस्टेंस करंट तो सेम एंजॉय करेगा लेकिन वोल्टेज दोनों रेसिस्टेंस में अलग अलग होगा अगर दोनों रेसिस्टेंस का आपको वैल्यू जो है वो अलग अलग है। और अगर मान लेते हैं दो रेसिस्टेंस है, सपोज दैट दो रेसिस्टेंस है और दोनों का वैल्यू R है, दोनों R ओम का है, तो अगर आप टोटल वोल्टेज V अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस V/2 एंजॉय करेगा और ये रेसिस्टेंस भी V/2 एंजॉय करेगा। दोनों रेसिस्टेंस ठीक आधा आधा वोल्टेज एंजॉय करेंगे। अगर 5-5 ओम का दो रेसिस्टेंस है, ठीक है, और आप 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपका आधा आधा वोल्ट मतलब 5-5 वोल्ट दोनों अप्लाई, दोनों रेसिस्टेंस एंजॉय करेगा। ठीक है, तो सीरीज में कहने का मतलब वोल्टेज डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये सीरीज में वाइंडिंग्स हैं तो इनमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या, इसका एप्लीकेशन समझ में आता है कि जो आपका वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप हाई वोल्टेज दे रहे हो वेव वाइंडिंग पर, कोई आपका हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है तो इन वाइंडिंग्स में वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी ये वाइंडिंग्स काफी आसानी से हाई वोल्टेज को टैकल कर सकते हैं। That's why I am saying that wave binding is applicable for the high voltage and low current application। वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा, तो हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन के लिए आपका वेव बाइंडिंग है। जबकि लैप बाइंडिंग जो था वो आपको हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था। एक और चीज जो आपका वेव बाइंडिंग है, इसमें इक्वलाइजर रिंग जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी तरह का इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं होता है। इसका मतलब नो इक्वलाइजर रिंग्स, इसमें कोई तरह का इक्वलाइजर रिंग नहीं होता है। लेकिन इस वाइंडिंग के साथ एक प्रॉब्लम है। इस वाइंडिंग में अगर हम लोग देखें तो स्लॉट्स और उन स्लॉट्स में नंबर ऑफ कंडक्टर को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको मिटा दें तो फिर से हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर पता चले तो सपोज दैट ये हमारा इस तरह से ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं भी हो तो फिलहाल काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं स्लाइटली से। तो ठीक, अब मान लेते हैं हम लोग क्या हुआ, इनमें हम लोग अब कॉइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्लॉट्स, ये स्लॉट्स हो गए और इसी में नंबर ऑफ कंडक्टर डालेंगे। तो हम लोगों को स्लॉट्स और नंबर ऑफ कंडक्टर हम लोग इनमें इंसर्ट किए। जितना कैलकुलेशन था कि हाँ भाई इतना, मान लो फॉर टाइम बीइंग की कैलकुलेशन हुआ कि 3 स्लॉट में मेरा काम हो जाएगा, सपोज दैट 3 स्लॉट में मेरा काम हो जाएगा और हर एक स्लॉट में मात्र 5-5 कंडक्टर में काम हो जाएगा, टोटल 15 कंडक्टर में मेरा काम हो जाएगा। तो 3 स्लॉट और 5 कंडक्टर जब हम लोग डाले तो क्या देखते हैं कि यार इतना हिस्सा जो है वो खाली छूट गया, ये स्लॉट्स खाली रह गए। अब अगर हमको मैकेनिकल बैलेंस बनाना है तो इन स्लॉट्स में भी वाइंडिंग करना पड़ जाएगा।
और उसको अगर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, इन स्लॉट्स में अगर हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज डमी कॉइल। इसको हम लोग डमी कॉइल बोलेंगे, डमी कॉइल कहलाएंगे, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज डमी कॉइल। तो डमी कॉइल क्या है? ये एक आइसोलेटेड कॉइल होता है, इनका कहीं से कहीं तक कोई भी कनेक्शन इन डमी कॉइल्स का बाकी के स्लॉट्स के साथ नहीं रहेगा। इनमें जो वाइंडिंग करेंगे इनके साथ कोई का कनेक्शन नहीं रहेगा, ये बस मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डमी कॉइल्स आर अ एक्स्ट्रा कॉइल wounded in those slots which are provided for the mechanical balancing of the armature winding in wave winding। आर्मेचर वाइंडिंग में जो वेव वाइंडिंग टाइप के वाइंडिंग होगा उसमें डमी कॉइल्स उन स्लॉट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग यूज किए या उसको अप्लाई किए मैकेनिकल बैलेंस के लिए। देखिए अब तीन ही इधर रहेगा, इधर खाली रहेगा, तो मैकेनिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये प्रॉपर जो शाफ्ट है उस पर सही तरीके से टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉइल बना देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आइसोलेटेड कॉइल रहेंगे, इनका कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन इन कॉइल्स के साथ नहीं होता है, ठीक है। दे आर द डमी कॉइल्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया डमी कॉइल्स किसको बोलते हैं, पिक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। वेव वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो वाइंडिंग का स्टाइल है वेव के फॉर्म में दिखता है। जो वाइंडिंग्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से ये हाई वोल्टेज लो करंट में अप्लाई कर सकते हैं और इनमें किसी भी तरह कोई इक्वलाइजर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अगर एक सिंपल कंपैरिजन एग्जाम में कभी पूछ दे, ठीक है, कि जस्ट कंपेयर द लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, आप लैप और वेव वाइंडिंग को कंपेयर कीजिए, ठीक है। लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो आप 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको लिख सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट्स है 4-5। जैसे लैप वाइंडिंग का तो पहला डेफिनेशन क्या है कि लैप वाइंडिंग में जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कॉइल का जो कनेक्शन होगा, एंड कॉइल का जो कनेक्शन होगा, ठीक एडजेसेंट सेगमेंट पे हम लोग करेंगे लैप वाइंडिंग में, जबकि वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होगा। वेव वाइंडिंग में सम डिस्टेंस अपार्ट करके हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यानी ये जो वाइंडिंग होते हैं, तो इन वेव वाइंडिंग the end of the armature, the end connection of the armature winding is provided at the some distance apart to the commutator segment, कुछ डिस्टेंस दूरी पर कम्यूटेटर सेगमेंट में इसका कनेक्शन देंगे। दूसरा जो है लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होगा, जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के इक्वल होता है। लैप वाइंडिंग में आप ऑलवेज इक्वलाइजर रिंग यूज करोगे, जबकि वेव वाइंडिंग में आपका कोई भी तरह का इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं होता है। चौथा, आपको लैप वाइंडिंग में किसी तरह का डमी कॉइल देखने को नहीं मिलता है, जबकि वेव वाइंडिंग में मैकेनिकल बैलेंसिंग क्रिएट करने के लिए आपको डमी कॉइल देखने को मिलेगा। लैप वाइंडिंग का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, और चीज लैप वाइंडिंग में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, जबकि वेव वाइंडिंग में कनेक्शन क्या होता है, सीरीज होता है। लैप वाइंडिंग में आपको अगर देखिएगा जो यूज इसका एप्लीकेशन देखिएगा, तो ये आपको हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि वेव वाइंडिंग जो कनेक्शन होगा वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल में होता है। तो ये कुछ आपका कंपैरिजन था लैप और वेव वाइंडिंग में। तो आज हम लोग पूरा आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लिए वेव वाइंडिंग का। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।